So, guys, I hope I am audible. So, hello, YouTube community. This is the live OA problem solving session of for my mentoring students. And today, आज हम लोग डाउट लेने वाले हैं गौतम, जो मेरा स्टूडेंट है. So, गौतम बता सकते हो तुमको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? गुड आफ्टरनून भैया। हाँ, गुड आफ्टरनून. कैसे हो? बस बढ़िया भैया। बताओ क्या प्रॉब्लम था, कौन सी कंपनी का क्वेश्चन है, क्या सीन है, बताओ. भैया मैं लाइक आईआईटी से हूँ, तो ये हाँ. मेरा ऑन कैंपस ओए में आया था एटलासियन के ये वाला क्वेश्चन, अच्छा, जो तो लाइक ओके. मेरी स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है। अच्छा, ठीक. ऊपर स्क्रॉल करो जरा, मतलब हेडिंग टाइटल भी देख लेना, तुमने ही डाला होगा. ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा ऊपर, नीचे जा रहे तुम, ऊपर देखो. हाँ, और ऊपर लिखा है ना. ठीक है, एटलाशियन ओए. ओके, हाँ बताओ क्या है क्वेश्चन, क्या इन शॉर्ट बताओ. भैया इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक एक एरे गिवन है हमारे पास, हाँ. उसमें हमें लाइक के नंबर सेलेक्ट करने हैं ठीक सच है. दैट अगर हम उसमें से लाइक एक एक इंटीजर एक्स माइनस करें तो उन सबका लाइक समेशन मिनिमम आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया. तो काम करो, तुम ये लिंक गूगल चैट में मुझे भेज सकते हो क्या, ताकि मैं भी तो ये क्वेश्चन ओपन कर पाऊँ. हाँ जी भैया। ठीक है ना, फिर मैं समझ गया. तो क्वेश्चन तुम्हारा समझ गया. स्टार्ट करते हैं. मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है गौतम. ओके भैया। हाँ, रुको रुको, स्टार्ट करना है. शेयर नाउ. और तुमने लिंक दे दी है ना? हाँ जी भैया। हाँ हाँ, कर रहे. ठीक है. ठीक है, क्या है. तो गाइस, क्वेश्चन का नाम है प्रोजेक्ट असाइनमेंट, और ये अब तुम लोग सब लोग जाके पढ़ सकते हो, लिंक डाल दी है. बट मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ ये क्या है, कह रहा है क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन ये कह रहा है. चलो कोई एक पेज ले लेते हैं. तो गाइस, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको एक एरे दिया हुआ है. ठीक है, मैंने डायग्राम बना लिया. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें. आई हैव मेड द डायग्राम. सो गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, दे आर सेइंग कि सिलेक्ट के एलिमेंट्स. ठीक है, सिलेक्ट के एलिमेंट्स. तो तुम लोग ने समझो के एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए. समझो वो एलिमेंट्स ये थे. x1 x2 लेके xk तक है. तो लाइक ये लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग को एक मन से x इंटीजर सिलेक्ट करना है, और फाइनल आंसर ये होगा abs ऑफ x1 माइनस एक्स प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ x2 माइनस एक्स प्लस जो 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 लास्ट नंबर है ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ xk माइनस एक्स. ये चीज मिनिमम आनी चाहिए, इसका मिनिमम सम दो. तो गाइस, क्वेश्चन समझ गया क्या है. क्वेश्चन ये है कि एरे हमको कितना साइज का दिया है, एन का. राइट. और हमको इसके अंदर से के एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं. कौन से के सिलेक्ट करेंगे वो हमको नहीं पता, हमको सिलेक्ट करने के एलिमेंट्स. के एलिमेंट सिलेक्ट करने के बाद एक मन से एक एक्स इंटीजर डिसाइड करो, और वो एक्स को सब में सब्ट्रैक्ट करो, और जो फाइनल सम आ रहा है ना, ये मिनिमम होना चाहिए. तो गाइस, मीट में से कोई भी है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझा दूं. गौतम, तुमको क्लियर है ना क्या है? गौतम के अलावा कोई है जिसको क्वेश्चन नहीं समझा? क्या है क्वेश्चन में? ये कह रहे हैं कि एन साइज का एरे है, उसमें से के बंदे हमको पिकअप करने हैं, और वो जितने भी बंदे हैं उसमें से एक्स माइनस करना है. ये एक्स भी हमको खुद ही डिसाइड करना है. एक्स माइनस करके जब सबका सम आएगा ना, वो सम मिनिमाइज करना है. तो आई थिंक ये ग्रीडी वाला क्वेश्चन है. बट किसको कोई डाउट? रुको, मीट चेक कर दो. गौतम, तुमको कोई डाउट? क्लियर भैया। ठीक है ना. ठीक है. अब गाइस देखो, क्वेश्चन करने के पहले ना हम लोग थोड़ी चीजें सोच लेते हैं. तो वो हमको उधर से के सिलेक्ट करना है एंड ऑल दैट, वो तो सब आते रहेगा. बट पहले मेन बात क्या है ना, गौतम, तुम सुनते रहना, ठीक है, रेसिप्रोकेट करते रहना. तो गौतम, सुनो. हेलो गौतम. हो गया हाँ मीट जी बंद? भैया। हाँ, तो देखो, समझो मैंने 5 नंबर लिए. ठीक है. ठीक है गौतम, अज्यूम कर सकते हो इतना? हाँ जी भैया। अब गौतम, सीन ये है ना कि ये नंबर्स ऐसे है, मतलब A1 सबसे छोटा है, A2 उससे बड़ा है, A3 उससे बड़ा है, A4 उससे बड़ा है, और A5 उससे बड़ा है. इतना अज्यूम कर सकते हो? हाँ जी भैया। तो गौतम और जितने भी लोग मीट में, ये बताओ कि अगर मुझे एक x सब में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कौन सा नंबर मैं सब में से सब्ट्रैक्ट करके सम करूंगा तो मिनिमम आएगा? क्या फीलिंग आ रहा है? मतलब फाइनली तो मुझे यही करना है ना. देखो, ये चीज मिनिमाइज करनी थी क्या. A1 माइनस एक्स प्लस A2 माइनस एक्स प्लस A3 माइनस एक्स प्लस A4 माइनस एक्स प्लस A5 माइनस एक्स. बेसिकली यही करना, मतलब एब्सोल्यूट लेना वैल्यू, ऐसा नहीं कि नेगेटिव चला जाए, एब्सोल्यूट लेना है. पता है ना ये सबका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, गौतम? हाँ जी भैया। तो गौतम, वो एक्स कौन सा होगा, तुमको फीलिंग आती है, कोई आइडिया आ रही है कि कौन सा एक्स हम ये पांचों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिनिमम सम आएगा? या कोई भी मीट में जिसको भनक लग रही है,
कौन सा नंबर होना चाहिए वो, कि मैं सब में से माइनस करूं तो मिनिमम सम आएगा। चलो किसको भी आइडिया नहीं लगती तो मैं बता देता हूँ। जो भी हमारे जो ये सॉर्टेड नंबर्स होते हैं उसमें जो मिडल एलिमेंट है ना a(3), अगर तुम x को a(3) सेट करोगे ना तो हमेशा मिनिमम आंसर आएगा। समझे बात को? ये एक मीडियन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ग्रीडी में। समझे गौतम मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हमारे पास, गौतम तुम हो कि नहीं हो मीट पर? हाँ जी भैया, हाँ जी हाँ, भैया, अगर हमारे पास समझो 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, राइट? हाँ जी, हमको सब में x माइनस करना था, राइट? हाँ जी भैया, तो वो x कौन सा होना चाहिए? अगर हमको 5 सॉर्टेड नंबर दिए हुए, मिडल वाला एलिमेंट कौन सा? मिडल वाला। क्यों मिडल वाला माइनस करेगा? क्योंकि मिडल वाला क्या, हर एलिमेंट से एक बराबर दूरी पर है, तो उसको तुम सब में माइनस करोगे तो तुमको बेस्ट आंसर आएगा। समझे? जैसे कि मैं तुमको विजुअली समझाता हूँ। समझो ये पहला एलिमेंट छोटा है, दूसरा थोड़ा बड़ा है, तीसरा थोड़ा बड़ा है, चौथा थोड़ा बड़ा है, पांचवा थोड़ा बड़ा है। तो ये तीसरा एलिमेंट अगर तुम इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें करोगे ना तो बेस्ट आंसर आएगा, सब मिनिमाइज होगा। अगर तुम पहला एलिमेंट इससे सब्ट्रैक्ट करते तो देखो बड़ा डिफरेंस आता, ये और बड़ा आता, ये और बड़ा आता, ये और बड़ा आता, और फाइनल आंसर में मजे नहीं आते। समझ गए प्रॉब्लम क्या थी? हाँ जैसे जी भैया, अगर गाइस तुम ही ले लो 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ठीक है? अगर मैं 1 - 1 करूं, फिर 2 - 1 करूं, फिर 3 - 1 करूं, फिर 4 - 1 करूं, फिर 5 - 1 करूं, गाइस कोई मीट में है इसका आंसर देने के लिए? क्या आएगा बोलो? कोई मीट में बोलो मुझे इसका आंसर क्या है, अनम्यूट होके बोलो। मैंने सब में 1 माइनस किया था। सर 10। अच्छा एक सेकंड ना, 1 0 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर 10 है, कंफर्म कर सकता है? अरे गौतम के अलावा भी लोग अनम्यूट होके बोल सकते हैं, यस और नो बोलो कोई भाई। यस सर। ठीक है, यस सर ना, हाँ कोई 2 लोग अनम्यूट पे रहो, ठीक है, ताकि मुझसे रेसिप्रोकेशन चलता रहे। तो इसका 10 आएगा, राइट? मैंने सारे नंबर्स में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया था गाइस, बोलो? 1। क्या सब्ट्रैक्ट 1। किया था? 1। अब इसी की जगह अगर मैं सब में 3 सब्ट्रैक्ट करता तो क्या होता? 3 - 1 प्लस 3 - 2 प्लस 3 - 3 प्लस 4 - 3 प्लस 5 - 3। इसका आंसर क्या आएगा बोलो गाइस? 0 सर। नहीं, 0 नहीं आएगा। 4 माइनस, 6। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर एक डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 2 3 हो गया, 6 कितना आएगा? 6 कितना? 6। तो गाइस देखा कैसे मैंने मिडल एलिमेंट सब में सब्ट्रैक्ट किया, तो देखा ना कम आया आंसर। मानते हो कि नहीं इस बात को कि मिडल एलिमेंट लेना बेस्ट होता है सब्ट्रैक्ट के लिए? हाँ या ना बोलो मीट में कोई। यस सर। हाँ जी भैया, जैसे कि अब मैं तुम लोग को फिर से बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई भी नंबर पड़े हुए हैं a(1), a(2), a(3), फिर a(4) और a(5), तो मेरे को सब में एक नंबर सब्ट्रैक्ट करके सम निकालना है। तो ग्रीडी के हिसाब से मिनिमाइजेशन करना है, तो कौन सा नंबर सिलेक्ट करूंगा बोलो इन सब में से? अनम्यूट होके बताओ किसको सिलेक्ट करूंगा मैं? मिडिल। मिडल को, a(3) को। किसको? A(3). हाँ, अब मैं तुमको और क्वेश्चंस पूछता हूँ। अभी इसमें एक चलो कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। सोचो गाइस अगर हमारे पास 4 साइज का एरे होता है यहाँ पर, तो 2 मिडल एलिमेंट है, तो हमको दोनों ट्राई करने पड़ेंगे, एक बार ये और एक बार ये। इन दोनों में से जब जो मिनिमम आएगा उसको ले लेंगे। समझ गए? क्या है ना, इवन साइज का एरे होता है तो 2 मिडल एलिमेंट होते हैं, राइट? हाँ या ना बोलो हाँ जी मीट भैया, में। हाँ जी भैया। अच्छा ये 2 लोग कौन है जो मुझसे बार बार बात कर रहे हैं, नाम बता दो। गौतम और कौन है? अरे मुझे उनका मीट में नाम लेना है, रुको मैं ही चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड, एडमिट। गौतम और राज थे, राइट? ये कौन था? यस गौतम। सर। हाँ तो गौतम और राज, यस। गौतम और राज ना, ठीक है। तो गौतम अब मैं तुमको एक फाइनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? फोकस करो। समझो हमारे पास 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है, तो गौतम कौन सा एलिमेंट हम लोग लेंगे तो क्या कहते हैं, हमको मिनिमम सम मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 में से? गौतम तुम बताओ। A4। 4 वाला लेंगे। और अगर 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है ना, तो राज कौन सा नंबर लेना पड़ेगा आपको मिनिमाइज 3 और करने? 4 को ट्राई करना हाँ, पड़ेगा। तो गौतम समझ रहे हो ना, एक बार 3 को ट्राई करना पड़ेगा, एक बार 4 को। क्या है ना, इवन में दो दो मिडल एलिमेंट होता है। समझ गए बात को? हाँ जी भैया। हाँ। तो अब रियल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रियल क्वेश्चन गाइस क्या था? राज रियल क्वेश्चन क्या था? तुम मुझे बोलते रहना, मैं ड्रॉ करूंगा। एन साइज का एरे था, फिर क्या करना था राज? सर उसमें से एक एक नंबर के, लेना था उसमें से के और नंबर्स हर एक। उठाने, के नंबर्स उठाने। समझे? ओके। उसके के अंदर से उसकी। के, उसके अंदर के नंबर्स उठाने, और वो के नंबर का जो हम लोग जो सम निकालेंगे वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब
के बाद हम एक एक्स डिसाइड करेंगे मिडल एलिमेंट, सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो मिनिमम होना चाहिए। तो समझ गए बच्चे लोग वो एक के क्वेश्चंस में क्यों कंफ्यूज आते हैं, क्योंकि पैरामीटर कितना सारा दे दिया। पहले बोलता है एन है, फिर बोलता है के भी खुद से चूज करो, फिर के चूज करने के बाद तो ये चूज करने के बाद तो तुमको पता है ना क्या करना है, ये तो हार्ड नहीं है राइट। अगर समझो तुम लोग ने कोई हिसाब से के नंबर बराबर चूज कर लिए राज, ये समझो तुमने कर लिए, उसके बाद तो सॉल्व करना इजी है, मानते हो कि नहीं? हाँ सर। एक बार के नंबर गौतम सिलेक्ट हो गया फिर तो तुमको पता है ना क्या करना है, मिडिल एलिमेंट लो, सब्ट्रैक्ट करो, क्वेश्चन खत्म, समझ गए? हाँ जी भैया। तो गाइस सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हमने क्लियर कर दिया। प्रॉब्लम को दो पार्ट से ब्रेक डाउन किया, एक तो क्या था के नंबर्स लो, दूसरा के नंबर लेने के बाद करना क्या है। के नंबर लेने के बाद कुछ नहीं करना है, वो जो भी नंबर सॉर्टेड फॉर्म में होंगे ना, जो बीच वाला नंबर होगा उसको चूज करना और सबसे सब्ट्रैक्ट मार देना, वही अपना बेस्ट आंसर होता है। ग्रीडी मीडियन कॉन्सेप्ट है। क्लियर? सेकंड वाला पार्ट क्लियर है कि के नंबर्स सिलेक्ट करने के बाद क्या करना, हाँ या ना बोलो गौतम राज। हाँ सर। अभी प्रॉब्लम मालूम है क्या है, कौन से के नंबर्स लो, समझे? वो दिक्कत आ रही है ना, कौन से के नंबर्स लो, राइट? यस सर। तो इसमें ना अभी ग्रीडी कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगेगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट नंबर ग्रीडी कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था जो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, या जो भी था अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या था ग्रीडी का, कि ऑलवेज सिलेक्ट द मिडल एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट दैट। ये तो क्लियर है ना गौतम एंड राज? यस सर। अब वो जो के नंबर है उसमें कौन से सिलेक्ट करने ना गाइस, बता देता हूँ। गाइस नंबर हमको के वो सिलेक्ट करने चाहिए जो एक दूसरे के बहुत पास में हो, समझ रहे हो? समझो मेरे को एरे में बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, x1 मैंने समझो एरे को सॉर्ट कर लिया है, ठीक है? गौतम और राज एरे को सॉर्ट कर लिया है, ठीक है? ओके सर। और गौतम एरे को सॉर्ट कर लिया है, ठीक है? ठीक है भैया। इसका मतलब x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, बोलो? x2। x2 बड़ा है। और x10 सबका बाप है, ठीक है? तो अभी समझो इसमें k है गाइस, ले लेते हैं 5, ठीक है? k 5 है, ठीक है? क्लियर? हाँ या ना गौतम राज? समझो k Yes, 5 sir, ले yes, रहा हूँ, sir. k समझो क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है। सबसे बेस्ट मालूम है क्या होगा, कि जो पहले 5 एलिमेंट्स है ना उनको देख लिया जाए, समझे? फिर ओके सर। उसके बाद 2 से 6 वालों को देख लिया जाए, समझे? फिर 3 से 7 वाले देख लिए जाए, फिर 4 से बोलो गौतम, 4 से कौन से वाले तक देखेंगे? हाँ 8 तक। फिर 5 से 5 से 9। और 6 से 10। 10। बस इनको चेक करके काम खत्म हो गया। इन सबको तो तुम ब्रूट फोर्स में भी चेक कर सकते हो, बार बार लूप चला लो, बार बार मिडल एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट? यस अब सर। गाइस मेन बात समझ रहे हो, प्रॉब्लम क्या थी, लोग सोच समझ नहीं पा रहे थे कौन से के एलिमेंट्स लेने, बट मैंने क्या बोला, सॉर्ट करो, पहले के लो, फिर बाद में के लो, बाद में के लो, बाद में के लो। अब ये चीज क्यों चलती है ना, सोचना पड़ेगा। देखो क्या बात है ना, कि x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लिया, x4 ले लिया, x5 ले लिया। अब बात ये थी ना, क्यों हमने स्टार्टिंग का देखो, हमने क्या लिया, x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, x4 लिया, x5 लिया, और x3 का मिडल लेके सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, हाँ कि नहीं गौतम और राज? यस सर। कोई चाहता तो बंदा x4 की जगह x10 ले सकता था, राइट? हाँ। बट इंटुइटिवली फील कर पा रहे हो क्यों दूर का नंबर लेना एफिशिएंट नहीं है, ये इतना बड़ा है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ। कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब नंबर्स वो लो जो एक दूसरे के बहुत पास में हो, मतलब के नंबर शुड बी क्लोजली रिलेटेड, समझ रहे हो? यस सर। के नंबर्स गौतम और राज कौन से लेने, जो एक दूसरे के बहुत पास में हो, क्या हो? बहुत पास में हो। तो पास में नंबर करने के लिए क्या करो, सॉर्ट कर लो, और फिर उनके के स्लाइडिंग विंडोज पर फोकस करो। पहला 1 से 5, फिर 2 से 6, फिर 3 से 7, फिर 4 से 8, फिर 5 से 9, फिर 6 से 10। टोटल क्वेश्चन समझ गया ना गाइस क्या है, कैसा सॉल्व करना है? स्टार्टिंग में हार्ड लग रहा था, बट पता चल गया ना इजी है, राइट गौतम एंड राज? हाँ सर। हाँ जी भैया। अब गाइस इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा ना, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्रूट फोर्स क्या होगा भाई, कि फॉर लूप लग रहा है, पहले हम लोग कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक जा रहे हैं, समझो 1 से लेके के इंडेक्स हमने पहले चेक कर लिया इसका आंसर, ठीक है? आया ना? हाँ सर। फिर हम कौन से इंडेक्स का आंसर चेक करेंगे, 2 से लेके k+1 तक, ऐसे करते करते जो भी है n तक, समझ गए? इन सब में से ना जो मिनिमम वाला आएगा ना, मिनिमम वाला, राइट, हाँ। वो हमारा फाइनल आंसर होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। अभी इसका एफिशिएंट देख लेते हैं। एफिशिएंट में गाइस क्या करना है ना, देखो बता देता हूँ। समझो मैंने 5 एलिमेंट ले लिए, राइट? ओके सर। ये सारे सॉर्टेड में है, राइट गौतम एंड राज? ओके सर। गौतम तुम भी कुछ बोलो। हाँ जी भैया। हाँ, तो अभी फाइनल तुम देख रहे हो क्या है, a3 - a3 तो 0 होता है, राइट?
हाँ तो बेसिकली अगर इसके सम के अंदर मैं 2 इंटू A3 सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसके सम के अंदर मैं 2 इंटू A3 फिर से सब्ट्रैक्ट कर दूं एब्सोल्यूट में, तो मेरा काम नहीं हो जाएगा, O ऑफ 1 में काम हो जाएगा। हाँ इसका सम तो मैं प्रीफिक्स एरे से निकाल दूंगा, इस पार्ट का भी सम मैं प्रीफिक्स एरे से निकाल लूंगा, तो फिर मेरे को तो पता चल जाएगा इसका सम क्या है, इसका सम क्या है, और मेरा मिनिमम इसका इधर ही मतलब इसका नंबर इधर ही आ जाएगा। एक एक ब्रैकेट को मैं O ऑफ 1 में सॉल्व कर सकता हूँ, तो टोटल के ब्रैकेट्स कितने में, O ऑफ के में सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। तो पहले गाइस क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा ये एल्गोरिदम का कि भाई O n log n में सॉर्ट करो, ठीक है, n log n में सॉर्ट करो, स्टेप नंबर 1, इतना क्लियर है। सेकंड sir. हम प्रीफिक्स एरे बनाएंगे ताकि हमको कोई भी रेंज सम का एरे में कोई भी रेंज का सम मिल जाए, ठीक है, प्रीफिक्स सम एरे बनाएंगे। थर्ड, चुपचाप एक फॉर लूप चला लेंगे भाई O ऑफ n का, ठीक है ना, फॉर लूप चला लेंगे और हर पार्ट के लिए कैलकुलेट फॉर एवरी स्लाइडिंग विंडो कहते हैं ना अपने कॉन्सेप्ट में इसको, या एरी Yes, sir. जो भी है स्लाइडिंग विंडो के लिए आंसर कैलकुलेट कर लो, और मिनिमम ऑफ ऑल इज आवर आंसर। इतना क्लियर है सबको, यस और नो गाइस? Yes sir. अच्छा, आई थिंक कोई और भी लोग आ गए क्या मीट में? ओके, तो गाइस इतना तो क्लियर है, राइट? तो गाइस मैं अभी कोड लिख रहा हूँ, कोड के साथ मुझे हेल्प करना है, ठीक है, ताकि इंटरैक्टिव रही ये चीज, ठीक है। तो और तुम लोग भाई कोई लोग टेस्ट केस पर ध्यान दो और टेस्ट केस उधर नीचे कॉपी पेस्ट करना चालू करो, क्योंकि हमको चेक करना पड़ेगा ना हमारा गेम चल कैसे रहा है। तो कोड लिखने चालू करे गौतम एंड राज? Yes sir. हाँ जी भैया। हाँ एक सेकंड है, ये क्वेश्चन को यहाँ पर है ना, ठीक है, चलते हैं। C++ में लिख रहा हूँ, ठीक है, सब तुम लोग को ही बताना है, मैं नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो चलो पहले बेसिक वाला काम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में यही है ना कि इनपुट n का लो और k लो, राइट? और तो कोई इनपुट नहीं है, राइट गाइस? नहीं सर, और इनपुट नहीं। अच्छा, std++ और एरे लगे। हाँ वही मैं ले रहा हूँ। लॉन्ग इंट लेना गाइस अच्छा रहता है सीपी में और ओए में, क्योंकि हो सकता है नंबर बहुत बड़ा चले जाए, राइट? तो Yes sir. ट्राई करो कि इंट ना ही लिखो, अनलेस तुमको इंट में रिटर्न करना है फाइनल आंसर भी इंट में रिटर्न करना है, तो लॉन्ग इंट में कैलकुलेट करो, बाद में उसको इंट में कन्वर्ट कर देना, सेफ रहता है, सबसे बेस्ट रहता है। तो गौतम एंड राज सबसे पहले क्या करना है, एरे को इनपुट में लेना है, राइट? दोनों को C++ आती है ना? हाँ जी भैया। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, एक एरे बना लेते हैं ना, क्या कहते हैं, वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करते तो हमारी जिंदगी इजी रहेगी, समझे? तो ये Okay, यहाँ पर sir. ये लिखा, इनपुट ले लिया। गाइस चेक करना इनपुट बराबर ले रहा हूँ ना मैं। और सुनो, तुम लोग में से कोई एक इनपुट कॉपी पेस्ट करके दो क्वेश्चन देख के मुझे, ताकि मैं भाई इधर भी चेक कर लूँ ना उस इनपुट को। तो इतना हाँ जी मैंने भैया, कर दिया पेस्ट। पेस्ट कर दिया तुमने, ठीक है। सेन a ऑफ i, ये रहा। और फिर इसके बाद में इनपुट देखो गाइस, मेरा इनपुट स्ट्रक्चर देख के ही देना मुझे, मतलब पहले मैं n ले रहा हूँ, फिर एरे ले रहा हूँ, फिर k ले रहा हूँ, ठीक है? नहीं पहले n ले लेते हैं, फिर ले लेता हूँ k, फिर ले लेता हूँ एरे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है गौतम एंड राज दोनों को? Yes sir. हाँ जी भैया। ठीक है। अभी तुम्हारा इनपुट किधर है भाई? एक सेकंड। ये इनपुट जो तुम दिए हो ये एरे का साइज है ना? ये एरे के एलिमेंट्स है बेसिकली। ठीक है। बाकी सबको मेरी स्क्रीन तो दिख रही थी ना? गौरी को Yes, नहीं दिख रही शायद, तो ये कोई बात नहीं। और k इक्वल टू 3 है। अच्छा, तो देखो मैं इनपुट यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो n की वैल्यू क्या है ब्रो इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? हाँ जी। Yes sir. 7. ये 7 है, राइट? हाँ या ना बोलो। Yes sir. और k की वैल्यू 3 है, राइट? Yes sir. हाँ, अभी तो कोड को चलाते देखते, कुछ इसमें तो एरर नहीं है फिलहाल, आई थिंक नहीं होगा, हुआ तो देख लेंगे। हाँ ठीक है। अभी गाइस सेकंड स्टेप क्या था? प्रीफिक्स एरे बनाना, राइट? Sir, second step sorting करना। अच्छा हाँ, सॉर्टिंग, अच्छा ठीक है। अरे भाई चलता है, कुछ भी करो, थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो सॉर्ट भाई, अब मुझे C++ का ज्यादा सिंटेक्स याद नहीं है, ऐसे ही करते हैं ना, a+1 और प्लस a+n+1, राइट? यही है, राइट गाइस? क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स से कर नहीं रहे ना, इसलिए। हाँ ठीक है, सॉर्ट हो गया। और गौतम राज दोनों को C++ आती है ना? हाँ तो बोलो। हाँ जी भैया। हाँ ठीक है। सर मुझे जावा आती है। अच्छा कोई बात नहीं, तुमको तो आता है ना गौतम, कुछ गलत करूँ तो बता देना, ठीक है? प्रीफिक्स एरे बना रहा हूँ, ठीक है? तो प्रीफिक्स एरे बनाने के लिए भाई गाइस क्या करेंगे? प्रीफिक्स ऑफ पहले 0 को 0 सेट करना चाहिए। प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स ऑफ 0 तो 0 है ही। लूप स्टार्ट करेंगे 1 से, राइट राज? Yes sir. अभी इतना तो जावा में भी सेम ही होता है, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है। i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। तो प्रीफिक्स ऑफ i का इक्वेशन कौन बताना चाहेगा पूरे मीट में से? प्रीफिक्स ऑफ i बताओ, पता चले कौन कितना आता है। Prefix of I equals to prefix of I plus prefix of I minus 1. हाँ नहीं, प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 प्लस
ए ऑफ आई, समझे? अच्छा ये हाँ, मतलब जो अभी तक हमको प्रीफिक्स सम आ गया प्लस द करंट नंबर, समझे? ये बात होती है। क्लियर तो ये सही है। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लूप से, राइट? तो i इक्वल टू 1 से लेके आई थिंक कहाँ तक जाना पड़ेगा, एक सेकंड चेक करने दो। लेस देन इक्वल टू 3 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 4 तक जाना पड़ेगा आई थिंक। 1 2 3 4 नहीं 5 तक जाना पड़ेगा ना, हाँ 5। ठीक है, तो i लेस देन इक्वल टू n माइनस k प्लस 1, यहाँ तक जाना पड़ेगा ऐसा फिलहाल मेरा अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, गलत होगा तो बाद में बता देना। ठीक है गाइस, तो अभी स्टार्ट पॉइंट क्या है हमारे स्लाइडिंग विंडो का, कोई बोल सकता है? आई है, आई आई। एंड पॉइंट क्या होगा वो तुम लोग को सोचना है। के इसके ए आई प्लस के, आई हाँ के प्लस आई प्लस के ना, बट वो भी गाइस गलत है। के प्लस आई माइनस 1 होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? करके देख लो बुक में, आया ना? हाँ सर क्योंकि हाँ सर तुमको हाँ 3 सर साइज का चल रहा था, ये इंडेक्स 1 है तो तुमको 3 चाहिए, तो 1 + 3 तो 4 हो जाता है, तो -1 करना पड़ता है। ठीक है, छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखा करो। ठीक है, तो अब हमको बस ये चेक करना है कि भाई ये जो के है हमारा, ये इवन साइज का है कि ऑड साइज का है? ऑड साइज का है तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, राइट? वो तो इजी होता है सॉल्व यस करना। सर तो गाइस अगर ऑड साइज का है तो क्या करना था बोलो? ऑड साइज का, राइट? तो इसका मिडिल एलिमेंट क्या होगा? एमडी लिख देते ना, मिडिल एलिमेंट क्या होगा गाइस? अगर स्टार्टिंग और डी है तो आई थिंक स्टार्ट प्लस डी बाई 2, राइट? यस सर स्टार्ट प्लस डी बाय 2। स्टार्ट क्या है समझो, अज्यूम करो 1 था, राइट? और ये 3 था, राइट? 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 बाय 2 कितना होता है? 2। आ गए ना मिडल में, राइट? यस सर अच्छा, मिडल में आ गए। अब गाइस मैं क्या कह रहा हूँ ना, अभी हमको फोकस करना है स्टार्ट इंडेक्स से लेकर एमडी -1 तक, समझ रहे हो? फिर हमको फोकस करना है गौतम एंड राज एमडी वेट प्लस 1 से एंड एमडी +1 से लेके एंड तक, समझ गए ना? पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट से लेके एमडी -1 तक लेंथ निकालनी, तो गाइस कैसे लिखूंगा? LL L1 लेंथ निकालनी है, तो एब्सोल्यूट एक सेकेंड, एमडी -1 माइनस स्टार्ट +1, तो ये होगा एमडी माइनस स्टार्ट, समझ गए? यही लेंथ होगी। यस सर क्योंकि अगर मेरे को जैसे 1 और 2 है ना, तो 1 - 2 1 आ रहा है, तो पहला एलिमेंट का 1 लेंथ आ गया ना, समझे? लेंथ 1 आ गई। अब मुझे आंसर 1 निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा लेफ्ट वाले पार्ट का? मैंने तुम लोग को बताया था ना, एक सेकंड मीट पर चले जाता हूँ। प्रीफिक्स सम मिड -1 देखो गाइस बता देता हूँ, ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, हमारा राइट वाला पार्ट है। लेफ्ट वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? इन दोनों का सम, सॉरी 2 इंटू मिडल एलिमेंट, 2 इंटू मिडल एलिमेंट माइनस सम। सम कितने, कौन से लोग का? ये जो लेफ्ट में मिडल एलिमेंट के लेफ्ट में जो लोग है, राइट 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 गौतम एंड यस राज। सर तो आंसर 1 को मैं लिखूंगा 2 इंटू एक सेकंड, एब्सोल्यूट में लिख देते हैं। एब्सोल्यूट में गाइस लिखा करो, उससे क्या होता है, गारंटी होती है कि हमने उल्टा भी लिख दिया तो सही हो जाएगा, समझ रहे हो? यस तो सर 2 इंटू मिड तो नहीं लिखना है, लेंथ 1 इंटू मिड लिखना है, जो लेफ्ट पार्ट का लेंथ था। तो L1 इंटू मिड माइनस सम, सम 1, राइट? सम 1 अब तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, सम 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? तो गाइस सम 1 क्या होगा? LL सम 1। हमको सम कहां से कहां निकालना था? एक सेकेंड, हाँ, सम हमको कहां से कहां निकालना था चेक करने दो। सम हमको निकालना था गाइस, एक सेकेंड, सम हमको निकालना है स्टार्ट से लेके एमडी -1 तक, राइट? यस सर तो गाइस अगर हमको सम निकालना होता है ना प्रीफिक्स में x से y का, तो हम लोग क्या करते हैं? प्रेफ ऑफ y माइनस प्रेफ ऑफ x -1 करते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर तो इसमें हमारा y क्या है? md -1। प्रेफ ऑफ md -1 कर लिया, यस माइनस सर x क्या है इसमें ब्रो? x क्या है? i है। आई हाँ, तो i -1 यहाँ पर लिख दिया, राइट गौतम एंड वही राइट स्टार्ट गौतम? है स्टार्ट ना, अच्छा अच्छा, स्टार्ट और आई दोनों सेम ही है। ठीक है हाँ चलेगा, पर स्टार्ट लिख लेते हैं ना, वेरिएबल नेमिंग। कोडिंग इंटरव्यू में स्टार्ट लिखना, बंदा इंप्रेस होगा आगे वाला। तो ये एमडी -1 लिखा, समझ गए ना? कोडिंग इंटरव्यू में स्टार्ट लिखना क्यों जरूरी है यहाँ पर? वेरिएबल नेमिंग के लिए। तो समवन समझ गए, ये हो गया, ये हो गया। आंसर 1 कैलकुलेट हो गया, राइट गाइस? अब सेम टू Yes, सेम sir. कॉपी पेस्ट करके L2 का कर ले। ये L2 का कर देते हैं, अभी दूसरे वाले पार्ट का कर लेते हैं, राइट? यस सर एक जगह ना यहाँ पर ये मैंने डाल दिया। तो गाइस अब चेक करो मैं L2 बराबर लिख रहा हूँ कि नहीं। L2 का लिए समझ MD +1 से लेके D तक था ना, तो D माइनस
MD, हाँ D माइनस MD आंसर होगा, क्योंकि तुम लोग करके देख सकते हो ना, 3 माइनस 2 कर लो ना तो 1 ही आता है, राइट? यस सर। D माइनस MD हो गया। अब ब्रो ये बताओ सम 2 कितना आएगा? सम 2 y हमारा क्या है इसमें? y है हमारा D, राइट? डी। हाँ तो इसको D कर देते हैं। ठीक है, D कर दिया। चलो मैं खुद ही लिख लेता हूँ D। अब एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। हाँ तो अभी स्टार्ट इसमें क्या था भाई? MD प्लस 1 था ना? MD प्लस 1 MD +1। प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा? MD हो जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, ये हमारा ये सम 2 हो गया। तो आंसर 2 क्या आएगा गाइस? आंसर 2 क्या आएगा, कोई बोलो? L2 into MD। अच्छा, L2 इंटू मिड होगा। मिड सबके लिए सेम होता है। यस सर। अच्छा मिड नहीं ना, सॉरी MD लिखते हैं उसको हमारा लैंग्वेज में हमने मिड नहीं MD यूज किया, राइट ना? यस सर। माइनस सम 2। तो ब्रो अगर k की वैल्यू ऑड है तो हमारा क्वेश्चन सब केस के लिए सॉल्व हो गया, समझ रहे हो? तो पहले ऑड पर ही टेस्टिंग करते हैं ना थोड़ा सा। हाँ सर। अभी फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? आंसर 1 प्लस आंसर 2, मानते हो कि नहीं? यस सर। बाद में देसी कहने पे इसको ग्रीडी ओए का टैग दे देंगे, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों का। अब LL भाई हमको मिनिमम चाहिए था ना, तो मैक्स को बड़े नंबर से इनिशियलाइज कर लिया। मिनिमम कैसे लगाते गाइस, बोलो? mx इक्वल टू मीन ऑफ मीन ऑफ mx कॉमा फाइनल आंसर, राइट? फाइनल आंसर। एक सेकंड ना, मुझे ये वेरिएबल नेम पसंद नहीं है, my। और फाइनल आंसर क्या होगा गौतम एंड राज, बोलो? my क्या होगा? my। गौतम पूरा My। समझ गया क्या सीन चल रहा है? हाँ जी भैया समझ आ गया। अब मैं एक बार चेक कर रहा हूँ चीजें चल क्या रही है और हो क्या रहा है, ठीक है ना? हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो। हाँ गड़बड़ी है ना, बोला था। LL क्या? अच्छा आई 2 बार इनिशिएट कर दिया क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। एंड प्रीफिक्स में भी कोई गड़बड़ी है, राइट? हाँ प्रीफिक्स में गड़बड़ी है, इसको ना नाम प्रेफ दे देते हैं, ठीक है गाइस? नाम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ अब मैं चेक कर रहा हूँ सब ठीक तो है ना। एक सेकेंड, प्रेफ ऑफ i माइनस 1 प्लस ए ऑफ i हो गया, स्टार्ट ऑफ i हो गया। इसका आंसर क्या आता है वैसे? एक सेकंड भैया देखता हूँ। मेरे को भी देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। वो कहाँ पर है एटलाशियन ओए? हाँ जी भैया यहीं पे था। हाँ जी 2 आंसर है भैया। अच्छा इसका 2 आंसर है, तो लगता है हमने कुछ गलती किया। एक बार चेक करने दो थोड़ा। जी भैया इसका 2 नहीं है, इसका है 6 एक सेकंड मेरे को देखने दो। कौन सा नंबर्स कौन से लिए इन लोग ने फाइनल में? 3 5 4 लिए, राइट? नहीं राइट 958 395 1864 था ना अरे नहीं नहीं, तो बट इन्होंने सिलेक्ट कौन से किए थे? 3 5 4 वाले ना? अच्छा ठीक है 354 एक वाले सेकंड 2 एक सेकंड, आएगा हाँ आंसर। एक सेकंड, मुझे एक छोटा सा पेन लगेगा। तो एक काम कर लेते, डिबंगिंग के लिए ये कर लेते ना, एरे को प्रिंट करके देख लेते कि सॉर्ट बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? राइट गौतम एंड राज? यस सर। i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। भाई वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा अब। सी आउट a ऑफ i प्रिंट कर लो भाई, ठीक है ना? बेसिकली समझ रहे हो, हमारे पास टेस्ट केस है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो गलत हो, क्योंकि टेस्ट केस हमारे हाथ में हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना? अब सीन देखो क्या है, प्रिंट करने के बाद देखो गड़बड़ी है ना, ये n एलिमेंट इतना बड़ा क्यों आ रहा है? एक सेकेंड, 1 3 5 6 8 9। भैया वो तो लूप में कंडीशन ना वो एंड तक आएगी वो while I less than equal to। एक सेकंड देखा, वो 4 नंबर इंक्लूड ही नहीं हुआ हमारे आंसर में। नोटिस किया गौतम एंड राज? वो 4 इंक्लूड ही हाँ जी नहीं भैया हुआ। तो नहीं सर। तो गलती। उसमें ना 13th लाइन पे प्रॉब्लम है। एक सेकंड नंबर इनपुट लेने में गलती किया है, समझ रहे हो? हाँ जी भैया। एन लिया, एन क्या लिखा था? 7। फिर क्या लिखा मैंने? ए ऑफ 8, फिर के भी ले लिया। अच्छा ये यहाँ पर गलती है भाई। अरे भाई तुम लोग का काम है ना बोलना। एक सेकंड, हाँ अब सही आएगा लगता है। अब सही आएगा, देखो 2 आ रहा है ना, हो गया काम, ठीक है? यस सर। अभी जितने भी उधर टेस्ट के थे ना, ऑड वाले सब दे दो, ताकि भाई यूट्यूब ऑडियंस को ना लगे। हाँ इसलिए दिखाओ, और ऑड वाला है सब टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें के ऑड है। के ऑड डेवलपर स्किल। एंड ये देखो इसमें ये आईआईटी वाले ऑन कैंपस में क्या आया था? एन का वैल्यू इसमें 7 है, ये के 4 है ना, इसको इग्नोर करो। ये इसमें देखो के 3 दिख रहा है, ये वाला ट्राई करेगा इस, ठीक है? यस सर। एन की वैल्यू क्या है? 5 नंबर मुझे बोलते रहना ये देख के। एन की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 5, के की वैल्यू है 3, ठीक है? तो अब बताओ क्या है उसका नंबर्स क्या है? 1 2 5 3 3, राइट? यस सर। 1 2 5
3 ओके 3 2. ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस इतना सीन तो हो गया, सब लोग समझ ही गए होंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए अपना? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए था 1 गाइस? ये देखो इधर 1 ही दिख रहा है, राइट? 1. और हमारे टेस्ट केस पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू देखो क्या लिखी है, 10⁵ और हमारा सोल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, तो 10⁵ आराम से n log n में चलता है। इतना तो आइडिया होगा ही, राइट? सीपी वालों को। Yes, sir. मतलब O of n यानी O of 10⁵ इंटू log of 10⁵। log of 10⁵ तुम लोग ना 20 से 18 के अंदर आ जाएगा, तो 10⁵ इंटू 18 20 कितना होता है? 10�7, राइट? तो 10⁸ ऑपरेशन होता है, तब तक वो 1 सेकंड में प्रोग्राम रन हो जाता है, ठीक है ना? तो टेंशन लेने की बात नहीं है। चाहो तो इधर ऊपर फास्ट आई हो वो सब लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो गाइज ये ऑड के लिए तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ इवन के लिए पूरा तुम लोग बताओ। इवन के लिए दो सेम करना, 2 एलिमेंट चेक करने, समझ गए? Yes, sir. तो चलो इवन का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज? तो इवन के लिए क्या करेंगे ना, MD1 और MD2 होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? Yes, sir. तो मुझे MD1 और MD2 के वैल्यूज गौतम और राजी बताएंगे। अगर इवन साइज का एलिमेंट ये एरे है, समझो एक काम करते हैं, इसको ना 3 की जगह 4 ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर 4 होता तो 1 2 3 4, राइट? तो MD1 होना चाहिए हमारा 2, समझ रहे हो? तो अगर Yes, sir. 1 + 4 करोगे, 1 + 4 करोगे तो क्या आता है? 5/2 करोगे तो क्या आएगा? तो बेसिकली ये हमारा MD1 हो गया, समझ गए? और Yes, sir. MD2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ब्रो लाइफ में चिल रहो। MD1 + 1 कर लो, वहां काम खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? समझ गए ना? Yes, sir. उससे एक नंबर आगे जाओगे तो आ ही जाएगा वो। लोग क्या करते हैं, इसी हाँ। फॉर्मूला में तो दिमाग लगा रहे हैं। मेरे को पता है बच्चे लोग का माइंडसेट। कुछ नहीं करना, एक नंबर ऐड कर देना। समझ गए कि नहीं? हाँ या ना बोले गौतम राज? Yes, sir. समझ गया। तो अभी हमको क्या करना है ना, जो ऊपर किया था सेम टू सेम करना है, बट MD1 के लिए अलग से और MD2 के लिए अलग से। तो इधर मैं हर जगह क्या करूंगा ना, MD1 से रिप्लेस कर दूंगा MD को, समझे? यहाँ पर MD1 Yes, लिख sir. दिया, यहाँ पर भी MD1 लिख दिया, मतलब कहीं रह नहीं जाना चाहिए ना, MD1 लिख दिया। यहाँ पर भी बाकी सब तो सेम रहेगा ना गाइस? हाँ सर। MD1 लिख दिया, MD1 लिख दिया, यहाँ पर भी MD1 लिख दिया, यहाँ पर भी क्या कहते हैं अपना MD1 लिख दिया। और गाइस कहीं रह गया क्या? लग रहा है तो बताओ हाँ प्लीज, ठीक है ना? अभी फिलहाल ये कोड सही नहीं लिखा है MD2 का, बाकी है, बट मैं रन करके देख रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ी है तो मुझे बता दें। सर फाइनल आंसर 2 बार फाइनल आंसर 1, फाइनल आंसर 2 कर दीजिएगा। हाँ वो मैं करूंगा, बट अभी तक MD1 का सब सही चल रहा है, राइट? अभी MD2 का काम करते हैं, ठीक है? अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, कभी भी जल्दी से कॉपी पेस्ट किया करो, ऐसे ओए में जल्दी काम होता है, समझ गए? अब हमको हर चीज को गाइस क्या करना है, MD2 करना है। क्या करना है? बोलो बोलो बोलो। MD2 हाँ तो MD2 लगाएंगे। MD1 को क्या करेंगे? MD2। और ये LL निकाल देना, नहीं तो बोलेगा डबल बार इनिशिएट कर दिया आपने। पता है ना कंपाइलर के लोचे, MD2। समझ गया। हाँ तो MD2 कर लिया, ये आंसर 1 का भी अंदर से निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम गाइस लेंगे आरसीसीएम का ओए, सिस्को का ओए, और क्या कहते हैं और भी जो तुम बच्चों के भी जेपी मॉर्गन के टेस्ट हुए थे ना, उनका लेंगे, ठीक है? तो गौतम और या फिर कोई भी वॉलंटियर होगा, रेडी रहना, ठीक है? तो गाइस ये रहा MD2। कहीं रह गया बताओ गौतम एंड राज? MD2 डालना, ध्यान देना पूरे कोड पर, कुछ भी गलती होगा तो बता देना, ठीक है? MD2 गाइस लग रहा है कहीं छूट गया MD2 तो बोलो, नहीं तो गलत आंसर आएगा। MD2 माइनस 1, MD2 माइनस समवन, फिर MD2 गौतम राज बोलो, लग रहा है MD2 छूटा है, नहीं तो मैं टेस्ट मारता हूँ। सर लग तो नहीं रहा कहीं छोटा है। अच्छा ठीक है, अभी आ गया भैया। देख लेते ना क्या होता है, ठीक है? 4 नंबर ले रहे तो ये 3 बोल रहा है ना, जरूर इसने 1 2 5 3 लिया होगा, या नहीं, एक सेकंड लिखने दो, 1 2 3 3 5 ना। तो अगर 1 2 3 3 लेंगे गाइस, तो अगर इसमें मैं सब में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर क्या आता है? यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ ये 3 आ जाएगा, और यहाँ सबसे 3 करूँ तो 3 और 2 1 आएगा, और 3 आंसर आ रहे हैं। 3 बेस्ट आंसर है, समझ गए ना? इसमें अब एक बड़ा वाला Yes, टेस्ट केस sir. भी क्या कहते हैं देख लेते हैं ना। बड़ा वाला टेस्ट केस क्या है गाइस, बोलो? बड़ा वाला टेस्ट केस क्या है? वो जो बहुत भारी वाला था ना, क्या था इसमें क्या था, क्या कहते हैं इसमें उन्होंने नंबर कौन से लिए थे? 4 5 6 8 लिया था, राइट? और सबको देख लो डिफरेंस किससे किया है? 6 से किया है। देखा ना, या तो 5 से करना था या तो 6 से करना था। टेस्ट केस Yes, भी sir. पढ़ोगे ना तो समझ जाएगा कि मतलब फीलिंग आ रही है ना, क्यों मिडिल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया, इसको ग्रीडी स्ट्रेटेजी हाँ, कहा sir. जाता है, ठीक है? समझ गया।
अभी सीन ये है गाइस कि ये तो मैंने कर दिया। अब एक सेकेंड गाइस, ये टेस्ट केस को कॉपी पेस्ट करके मेरा जिंदगी इजी करो। मैं उधर चलाता हूँ ना, ऊपर लिखना 7, फिर के लिखना 4, फिर टेस्ट केस लिख के दो गूगल चैट में, ठीक है ना। तब तक मैं ये काम करता हूँ, ये कोड को अपलोड कर देता हूँ, वो जो तुम्हारी कोडिंग अपने सोल्यूशन की लिंक थी ना यहाँ पर आके। आई थिंक ऑलरेडी लॉग्ड इन हो ना भैया। वो फाइनल वाला काम तो आप किए नहीं, फाइनल कौन सा? एक सेकंड देख लेता हूँ ना, नॉर्मल करके हेडिंग फॉर्मेट। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? किया ना, ये रहा देखो, 2 बार फाइनल काम किया, 2 बार। फाइनल आंसर को फिर से करने की जरूरत नहीं, मैं फिर से नया वेरिएबल इनिशिएट किया ना। फाइनल आंसर इक्वल टू आंसर 1 प्लस आंसर 2। अभी इस बार आंसर 1 आंसर 2 चेंज हो गए, वो भूल गया पुराने वाले को, ओवरराइट हो गई वैल्यू, समझे? my के अंदर मिनिमम घुसाड़ना था, वो तो मैंने कर दिया, समझे? ठीक है। तो अरे वो कोई बड़ा टेस्ट केस लिख के दो यार, बड़ा टेस्ट केस लिख के दो। जी भैया वो चैट में डाल दिया मैंने। कहाँ डाला है? मीटिंग में ना, एक सेकंड। हाँ, एन की वैल्यू लॉस सोल ने लिखा है ना, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, जैसे ये होता है ना फिर वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। एक सेकंड, एन की वैल्यू क्या है? 7 और के का वैल्यू क्या है? 4। ओके, Yes, sir. नो प्रॉब्लम, देख लेते क्या होता है। कोई डरने की बात नहीं, कुछ हो भी गया गलत तो ठीक कर लेंगे। यही है 4। उधर क्या है? उधर कुछ और है क्या? देखने दो क्या है, क्या है, क्या है। एक सेकंड। तो गाइज इनका आंसर क्या आ रहा है? इसमें 5 आ रहा है, राइट? यस सर। हाँ, तो इसका 5 कैसे आ रहा है देखना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या किया है, 4 5 एक सेकंड 4 5 6 8 को लिया था, राइट? यस सर। एक सेकंड, तो हमसे कुछ गलती हुआ होगा। सॉर्ट करके गाइस एरे कैसे आएगा फाइनली, जरा बोलो, देख लेते हैं ना। ये वाला फिर से कर देता हूँ, राइट? अभी डीबग हो जाएगा। तो गाइस अगर सॉर्ट करके देखा जाए, कहीं कुछ छोटा मोटा गलती किया होगा। तो गाइस इन्होंने ये 4 5 6 8 लिया, राइट? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो 4 5 6 8 में इन्होंने सब में क्या सब्ट्रैक्ट किया था? 6, राइट? तो 6 8 में सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आता है? 2। और 6 5 में करते तो 1 1 2 3 हो गया, और 6 4 में करते तो 2। तो 1 2 3 4 5 आना चाहिए। मतलब हमारा कोड में कुछ गलती, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है, ठीक है ना। हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, वो बात अलग है, ठीक है? समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अब ये काम करते हैं हम लोग, हर एक जगह फाइनल आंसर प्रिंट करते हैं, तो क्या ना उसका पूरा गेम खुल जाएगा। एक बार यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं और एक बार उधर कर लेते हैं। सी आउट इंडेक्स के साथ फाइनल आंसर प्रिंट करते तो बेटर रहेगा, समझे गाइस? हाँ भैया। तो ऐसा डिबगिंग भी हो जाता है। वैसे तुम लोग को कोड देखना चाहिए था। /n यहाँ पर लिख दिया। कोई पता कर पाए क्या गलती तो पहले ही बता देना, ठीक है? L1 लिखा था, अच्छा बराबर तो किया था ना, चेक करने दो। ठीक है, 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 ठीक है गाइस। तो हमको कौन से इंडेक्स पे चेक करना है समझ गए ना? 1 2 3 पर क्या हो रहा है हमको ये जानना है, 3 वाले पर, राइट? देखते 3 पर हो क्या रहा है। 3 पर 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। 4 क्या क्या नंबर क्या आते हैं 3 पर? 4 5 6 8। तो 3 पर देखो हमारी गलती हो रही है। 3 पर हमको फर्स्ट टाइम में बोल रहा है वो, अगर हम सब में 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 6 बोल रहा है। क्या सच बात है? चेक करो जरा। वो भी गलत है, राइट? वो भी नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ या ना? सर 4 5 6 में 4 5 6 8 में हाँ 5 सब्ट्रैक्ट करने से तो सर 5 ही आंसर आ रहा है। 5 ही आ रहा है, और हमारा देखो कोड में 6 लिखा हुआ दिख रहा है ना, 3 6। हाँ सर। हाँ, मतलब हमारे सम लेने में कुछ गड़बड़ी हुई है। ये फर्स्ट वाला जरा चेक करना, जो फर्स्ट वाले में दोनों में 6 6 बोल रहा है, ये भी सही है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ है? 1 1 4 5 है ना? 1 1 4 5। एक काम करते हैं, इसमें सब में 1 ले लेते हैं, तो आएगा 4 5 कितना था? 9 9 से 2 कम 7 आना चाहिए, राइट? 3 4 7 आना चाहिए सर। हाँ, तो मतलब बेसिक कैलकुलेशंस में कुछ गलती हुई है, ठीक है ना। अब नोटिस करते हैं क्या गलती हुआ होगा। तो MD1 हमने क्या लिया था? MD, अच्छा अरे गाइस तुम लोग भी ना, MD का इंडेक्स लिया हो, इंडेक्स नहीं लेना है उसका, ए लेना है।
अरे अरे भाई यार, समझ गए ना? हाँ सर, हाँ ऐसे मतलब उसका इंडेक्स ले लिए पर वो भी तो लेना है। हाँ उसका वैल्यू लेना था, इंडेक्स ले उसका लिया। वैल्यू लेना था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये अब देखते हैं ना कैसे गलत आता है। एक सेकंड, ये यहाँ पर डाल दिया। भैया उसके अंदर इंडेक्स आएगा सर ए ऑफ सर एमडी सम में तो गलत हो जाएगा ना, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, प्रीफिक्स सम में। ठीक है। प्रीफिक्स सम नहीं, ये जो स्टार्ट प्लस डी प्लस 2 है ना, इसमें 1 कर देता हूँ प्लस, ठीक है। बोलो किसको कोई डाउट है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें? नहीं भैया। इसमें ना एक अलग से सर ये प्लस। जो हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, प्रीफिक्स ऑफ मिड 1 माइनस 1, उसमें तो गलत हो जाएगा ना। कौन सा प्रीफिक्स में? कोई गलत नहीं कर रहे भाई। समवन सर एल सम 1 इक्वल्स टू प्रीफिक्स ऑफ मिड माइनस 1 जो कर रहे हैं। लाइन नंबर 54। अच्छा 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 अच्छा, एक काम करते हैं, ओरिजिनल स्टेट पर चले जाते हैं। मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, उसमें हम लोग क्योंकि प्रीफिक्स में, अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, सब समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा कोड चेंज करना है, समझ गए ना? तो फिलहाल इतना ही कोड था अपना, राइट? यस ना सर, बोलो गाइस, हाँ या ना बोलो। हाँ यस भैया। सर। हाँ, अब सोचने तो चेंजेस कहाँ करने चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, एमडी गलत दिखा रहा है। अच्छा, ये सब चीजें वैसे ही रखते हैं, बस ये बताओ मीट का एक्चुअल में यूज कहाँ हो रहा था? सर आंसर में कैलकुलेट करने में। सिर्फ यहाँ पर यूज हो रहा था उस नंबर की वैल्यू, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इस चीज का आंसर क्या आना चाहिए, फाइनल आंसर? 5 आना चाहिए। 5 ना, सब लोग ने बोल दिया 5, तो 5 आना चाहिए। तो गाइस 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 सुनो, तो अभी ना L1 इंटू ए ऑफ मिड आना चाहिए, मानते हो कि नहीं, बोलो। यस सर। इसके अलावा और कहीं भी जरूरत है पहले ही बता देना, नहीं तो बाद में लोचे होंगे, ठीक है? ठीक है। नहीं, और कहीं जरूरत नहीं है। और आंसर 2 में भी नीड है भाई। एक मिनट, ए ऑफ एम डी सेम टू सेम नीचे भी कर देते हैं, ठीक है ना? फिलहाल ये करने से अभी तो, अच्छा एक सेकंड, इफ के मॉड 2, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अगर के ऑड होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, राइट? इवन में प्रॉब्लम थी, राइट? तो यहाँ पर ए ऑफ एम डी कहाँ कहाँ करना है गाइस? यहाँ पर ए, देख रहे हो ना, कोड थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, समझ रहे हो ना? ए ऑफ मिड 1, हाँ सर। वो एक्चुअली क्या, मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, नहीं तो मैं कर लिया होता। तो ए ऑफ एम डी 1 हो गया, ए ऑफ एम डी 2 हो गया। गाइस अभी भी कहीं ना कहीं तो बाकी होगा, सर वो ठीक है ना? ए आई थिंक एक और छूट गया इसके बाद, ठीक है ना? बता देना कहाँ पर है, बताओ गौतम और राज, और कौन से लाइन पर रह गया वो? ये आंसर, एक सेकंड, आंसर 2 हो गया, आंसर 1 हो गया, 94 का आंसर 2 हो गया, अच्छा 84 में रह गया, ए ऑफ एम डी 1, राइट? यस सर। अब देखते हैं ना क्या चल रहा है। गाइस 5 आ गया, ताली ताली। अभी ये यहाँ पर बंद कर देते हैं। गाइस सबको सब समझ आ गया, हाँ या ना बोलो? हाँ फिर सर, मैं समझ आ गया। वीडियो रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, एक सेकंड ना, ये यहाँ पर चल गया। नहीं, कोड में देख रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट तो नहीं कर रहे ना, निकालना पड़ेगा, नहीं तो फाइनल कोड उधर पसंद नहीं आएगा ना लोग को। एक सेकंड, हाँ अब गाइस सब परफेक्ट है ना कोड में? यस सर। अभी फुल मार्क्स देगा, हमारा एन लॉग एन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ, न्यू आंसर ही अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, लोड हो जाए, लोड हो जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो मैं कर लूँगा। चलो इस चीज़ को यहाँ पर ही रोक देते हैं। और गाइस अच्छा हाँ, ये यहाँ पर आ गया, ये ऐसे किया। गाइस तुम लोग को बता देता हूँ, देखो कोड अपलोड करना होता है ना देसी क्यूएनए पे, ऐसे किया करो, फिर इसको पूरा सिलेक्ट करके ना ऐसा फॉर्मेट ऑप्शन दबा दिया करो, तो लाइक कोड लुक्स इन अ बेटर फॉर्मेट, ठीक है गाइस? जब भी तुम लोग को ओए के सॉल्यूशंस ऐड करने होते हैं, राइट? क्लियर और नॉट गौतम एंड राज? और ये पुराना वाला डिलीट करना है तो हाइड पर क्लिक करते हैं, फिर डिलीट। तो ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट ओए का नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस? एक सेकंड ना, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो, रिकॉर्डिंग स्टॉप। थैंक यू गाइस।